नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपके लिए एक खुशखबरी। मोबाइल कंपनियों को ट्राई ने निर्देश दिया है। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है कि उन्हें 28 के बजाय 30 दिन का रिचार्ज देना होगा। और यह आदेश सारी टेलीकॉम कंपनियों को, जैसे रिलायंस जियो, वोडाफोन, एयरटेल, सारी कंपनियों को यह आदेश दिया है और उन्हें मानना पड़ेगा। साथियों, यह एक बहुत अच्छा समाचार है, खुशखबरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को हर महीने रिचार्ज करने पर 2 दिन का घाटा होता था और साल में कम से कम 13 बार रिचार्ज करना पड़ता था। और अब 2 दिन का फायदा होगा और साल में सिर्फ 12 दिन रिचार्ज करना होगा। ट्राई ने शुक्रवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया और इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर और पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ रखना होगा। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी होती है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को एक साल में 13 बार मंथली रिचार्ज कराना होता है। ट्राई के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ग्राहकों की ओर से एक साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी। ऐसा होने से ग्राहकों के एक महीने के एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे बचेंगे। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक सभी टेलीकॉम कंपनियां कम से कम एक प्लान वाउचर, एक खास टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर लाना होगा, जिसकी वैलिडिटी 30 दिन की होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनियों को नोटिफिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर नियमों के आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। मौजूदा प्लान को लेकर ट्राई को मिल रही थी शिकायतें, इसलिए ट्राई ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। टेलीकॉम कंपनियों को मौजूदा प्लान को लेकर ट्राई को लगातार कस्टमर्स की शिकायतें मिल रही थी और यह आज से नहीं, वर्षों से ये शिकायतें थी कि हमेशा मोबाइल कंपनियां 28 दिन की वैलिडिटी देती हैं, जबकि महीना 30 और 31 दिनों का होता है। तो कम से कम 30 दिन की वैलिडिटी होनी चाहिए। ट्राई ने लंबे अरसे बाद ग्राहकों की इस बात को स्वीकार किया और उसे इस बात में दम नजर आया कि ग्राहकों की मांग वाजिब है और यूजर्स को फायदा मिलना ही चाहिए। जो कंपनियां फायदा उठाती हैं, वो कंपनियां फायदा न उठा करके यूजर्स को फायदा मिलना चाहिए। ट्राई ने अपने बयान में कहा है कि पिछले साल नवंबर 2021 के अंत तक मोबाइल कस्टमर्स की संख्या बढ़ करके 119 करोड़ हो गई है। 119 करोड़, 130 करोड़ देश की जनसंख्या बताई जाती है पिछली जनगणना के अनुसार, और 119 करोड़ लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत से लोग डबल सिम यूज कर रहे हैं। लगभग सारे लोग जो डबल सिम ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गांव के सभी लोगों के पास मोबाइल हो गया है, लेकिन हाँ, गांव तक भी मोबाइल पहुंच गया है और खास लोगों के पास, मोहल्ले में 4-5 लोगों के पास तो मोबाइल होता ही है। साथियों, जैसे जैसे मोबाइल का दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे सोशल मीडिया का दायरा बढ़ेगा और जैसे जैसे सोशल मीडिया का दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे समाज में जागरूकता आएगी, अंधविश्वास, पाखंड का खात्मा होगा और गोदी मीडिया जो गलत खबरें दिखाती है, इसका खुलासा होगा। इस दौरान रिलायंस जियो और एयरटेल के कस्टमर्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अक्टूबर में रिलायंस जियो ने 17.6 लाख कस्टमर्स जोड़े थे,
जिसके बाद उसके कुल कस्टमर्स की संख्या 42.65 करोड़ हो चुकी है। वही एयरटेल के कस्टमर्स में 4.89 लाख की कमी आई है। एयरटेल के कस्टमर टूट करके जियो रिलायंस की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ एयरटेल के ही नहीं बल्कि वोडाफोन आइडिया के भी कस्टमर टूट करके जियो की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जियो ज़्यादा सुविधाएं देता है और उसकी इंटरनेट की स्पीड भी पर्याप्त होती है। एयरटेल के कस्टमर्स में 4.89 लाख की कमी आई है, जिसके बाद इसकी कुल कस्टमर्स की संख्या 35.39 तक पहुंच गई है, जबकि वोडाफोन आइडिया 9.64 कस्टमर्स की कमी आई है। इसके कुल ग्राहकों की संख्या 26.90 करोड़ तक हो गई है। तो साथियों, यह एक क्रांतिकारी कदम है ट्राई का और इसका फायदा हम सबको उठाना चाहिए, यूजर्स को मिलना चाहिए और इस पर ट्राई के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नया समाचार था, मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।